वेलकम बैक टू आर के कॉन्सेप्ट्स। आर के कॉन्सेप्ट्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो काफ़ी एजुकेशनल है, तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आज का जो टॉपिक है काफ़ी एजुकेशनल है, क्योंकि इसके बारे में बहुत बड़ा भ्रम होता है, लोगों को जानकारी का अभाव होता है कि ये डायबिटीज़ क्या होती है। तो आज मैं आपको डायबिटीज़ की बात नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको आज यह बताने वाला हूँ डायबिटीज़ मेलिटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या डिफरेंस होता है। क्या ये दोनों एक ही हैं? क्या ये अलग अलग हैं? अलग अलग है तो इनके सिम्टम्स क्या होते हैं और ये कैसे उत्पन्न होती हैं हमारे शरीर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस की। तो डायबिटीज़ जो शब्द है, इसका अगर हम हिंदी अर्थ निकालें, वैसे ये ग्रीक भाषा से आया शब्द है, लेकिन अगर इसका हिंदी अर्थ हम जानने का प्रयास करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मूत्र की मात्रा में वृद्धि हो जाना, अर्थात व्यक्ति मूत्रलता का शिकार हो जाता है। मूत्रलता को ही डायबिटीज़ कहा जाता है। लेकिन जब डायबिटीज़ इंसिपिडस जो रोग है, यह एक हार्मोनल रोग होता है। डायबिटीज़ जैसा कि मैंने बताया, डायबिटीज़ का तात्पर्य होता है मूत्र की मात्रा में वृद्धि हो जाना, और इंसिपिडस का तात्पर्य होता है स्वादहीन, अर्थात जब किसी व्यक्ति का मूत्र स्वादहीन गंधहीन हो जाता है और उसको बार बार मूत्र त्याग करने की इच्छा उत्पन्न होती है, अर्थात उसे बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है मूत्र त्याग के लिए, तब वह डायबिटीज़ इंसिपिडस का शिकार हो जाता है। लेकिन हम ये कैसे पहचानेंगे कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ इंसिपिडस हुआ है या डायबिटीज़ मेलिटस हुआ है? तो पहले हम डायबिटीज़ इंसिपिडस की बात करते हैं कि यह रोग कैसे मनुष्य के शरीर में उत्पन्न होता है। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस के लिए जिम्मेदार होता है हाइपोथैलेमस, जो हमारे माइंड में एक संरचना होती है, उससे निकलने वाला हार्मोन होता है। यह हार्मोन हाइपोथैलेमस के पश्च भाग द्वारा स्रावित किया जाता है, और यह पश्च भाग से स्रावित होकर यह हार्मोन पहुंचता है पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि में, जिसे हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, और वहां से ये निकलकर फिर रक्त में आता है, और उस हार्मोन का नाम है वैसोप्रेसिन। इसे हम एडीएच अर्थात एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि यह मूत्रलता को रोकने वाला हार्मोन होता है। तब आप समझ ही गए होंगे ये कितना महत्वपूर्ण हार्मोन है। इसका सीधा प्रभाव हमारी बॉडी में परासरण नियंत्रण का होता है, ऑस्मो रेगुलेशन का होता है, अर्थात कितना वाटर बैलेंस, मिनरल बैलेंस हमारी बॉडी में होना चाहिए आवश्यक, वह इसको बना के रखता है। किसी कारण से अगर हाइपोथैलेमस से इस हार्मोन का स्रावण कम हो जाता है, जब कम हो जाता है, उसके कारण से जो किडनीज़ होती हैं वो अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाती। किडनीज़ की जो फिजियोलॉजी है वो गड़बड़ हो जाती है, जिस कारण से किडनी जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया होती है उस समय जल को पुनरावशोषित नहीं कर पाती, अर्थात जरूरत से ज़्यादा जो जल होता है उसको किडनी पुनरावशोषित कर लेती है, लेकिन नहीं कर पाती क्योंकि हाइपोथैलेमस से हार्मोन स्रावित नहीं होता वैसोप्रेसिन, जिस कारण से मूत्र पतला हो जाता है, अर्थात डाइल्यूट हो जाता है, इसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए इसको डायबिटीज़ इंसिपिडस कहा जाता है, क्योंकि इस तरह का मूत्र जिसमें पानी की मात्रा बढ़ जाएगी वह स्वादहीन और गंधहीन हो जाता है। और व्यक्ति को जब मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट बढ़ गया है, डाइल्यूट हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति को मूत्र त्याग करने के लिए बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, अर्थात उसे बार बार मूत्र त्याग करने की इच्छा पैदा होती है। ये तो होगा ही, साथ ही जब मूत्र त्याग बार बार करना पड़ेगा क्योंकि वाटर लॉस हो रहा है बॉडी से, तो ऐसे व्यक्ति को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, प्यास लगने की समस्या हो जाएगी। साथ ही उसकी बॉडी में जो ज़रूरत के तत्व हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनकी कमी भी हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा मूत्र त्याग के साथ हो सकता है क्योंकि ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाए। तो ऐसे व्यक्ति के में बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो भी क्रिएट हो सकता है, वो एक घातक बीमारी है। इसीलिए किडनी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हाइपोथैलेमस से निकलने वाला वैसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन निकलना बहुत आवश्यक है। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस जो रोग होता है, यह हाइपोथैलेमस हार्मोन के अल्पस्रावण से होता है, जिस कारण से मैं बता रहा था कि डायबिटीज़ इंसिपिडस रोग में मूत्र की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, मूत्र पतला हो जाता है, और मूत्र जब पतला हो जाता है तो शरीर में जल की कमी हो जाती है, जिस कारण से हमारा रक्त गाढ़ा हो जाता है, और जब रक्त गाढ़ा हो जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को हाई बीपी की समस्या से भी जूझना पड़ता है, उन्हें हाइपरटेंशन की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जो कि भविष्य में हृदय रोगों के लिए बहुत बड़ा समस्या बन सकती है। इसीलिए
अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसको मूत्र त्याग की इच्छा ज़्यादा हो रही है, शरीर में कमजोरी आ रही है, थकान आ रही है, ज़रूरत से ज़्यादा प्यास लगती है, तो हो सकता है कि यह हार्मोन कम स्रावित हो रहा हो और वो व्यक्ति डायबिटीज़ इंसिपिडस का शिकार हो गया हो। यह जो सामान्य डायबिटीज़ है, जिसे हम शुगर की बीमारी कहते हैं या मीठा हो जाने की बीमारी कहते हैं, या डायबिटीज़, नॉर्मली जो डायबिटीज़ वर्ड प्रयोग किया जाता है वो डायबिटीज़ मेलिटस के लिए प्रयोग किया जाता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे समाज में जो लोगों को ज़्यादा रोग होता है वो मधुमेह का होता है, शुगर की बीमारी होती है, जिसे डायबिटीज़ मेलिटस कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो रोगी का मूत्र होता है वो मीठा हो जाता है। और मीठा होने का कारण क्या होता है? क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज मूत्र में निकलने लग जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो डायबिटीज़ मेलिटस क्या होता है और ये किस प्रकार से डायबिटीज़ इंसिपिडस से डिफरेंट होता है। तो डायबिटीज़ मेलिटस, जिसे मधुमेह या शुगर की बीमारी भी कहा जाता है, यह होता है एक हार्मोन की कमी के कारण, और वह हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक प्रोटीन हार्मोन होता है इंसुलिन, जो कि हमारे पैंक्रियास के द्वारा, जो हमारा पैंक्रियास यहाँ लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है, पैंक्रियास में लैंगरहैंस की आइसलेट्स होती हैं, उनकी बीटा सेल्स द्वारा ये इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। यह इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? भोजन के पाचन के बाद हमारे ब्लड में सारा भोजन जो भी हम खाते हैं एट लास्ट ग्लूकोज में ही कन्वर्ट हो जाता है। वह ग्लूकोज हमारे ब्लड में पहुंचता है, उस ग्लूकोज को फिर एनर्जी में जो कन्वर्ट करने का काम होता है वो इंसुलिन हार्मोन का होता है। और जब यह हार्मोन किसी कारण से कम स्रावित होने लग जाता है या बिल्कुल स्रावण इसका बंद हो जाता है, उस कारण से जो ग्लूकोज होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिससे यह सबसे पहले ब्लड में बढ़ता है, और ब्लड में बढ़ने के बाद जब इसकी मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो यह मूत्र में भी निकलने लग जाता है, और जिस कारण से व्यक्ति को काफ़ी थकान का अनुभव होता है, ज़रूरत से ज़्यादा प्यास का अनुभव होता है, क्योंकि जब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को प्यास ज़्यादा लगती है। प्यास क्यों ज़्यादा लगती है? क्योंकि शरीर फिर प्रयास करता है जो ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड में आ गया है उसको मूत्र के जरिए शरीर से बाहर निकाल दिया जाए। तो प्रारंभ में तो ये ब्लड में बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे ये रोग बढ़ता जाता है, अनट्रीटेड इंसुलिन की मात्रा घटती जाती है या स्रावण होना इसका कम हो जाता है, तब उस कंडीशंस में इसकी ब्लड ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, 400-500 तक पहुँच जाती है, जिसके कारण से फिर यह मूत्र में भी स्रावित होने लग जाता है। और जब यह मूत्र में स्रावित होने लग जाता है तब उस व्यक्ति को डायबिटीज़ अर्थात डायबिटीज़ मेलिटस का रोग हो जाता है। और इस रोग में और डायबिटीज़ इंसिपिडस में सबसे बड़ा डिफरेंस है ग्लूकोज का, ब्लड ग्लूकोज का। जो ब्लड ग्लूकोज का स्तर है वो डायबिटीज़ इंसिपिडस में बिल्कुल सामान्य रहता है, उसका ब्लड ग्लूकोज से कोई भी लेना देना नहीं है। और जो डायबिटीज़ मेलिटस होती है इसमें रोगी का ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, जो डायबिटीज़ मेलिटस का कारण बनती है। यह रोग मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा, डायबिटीज़ के टाइप कई होते हैं डायबिटीज़ मेलिटस के। यहाँ हम केवल ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलिटस में आप कैसे विभेद करेंगे। अगर आपको भी ज़रूरत से ज़्यादा मूत्र त्याग की इच्छा होती है, शरीर में कमजोरी बनी हुई रहती है, आलस्य बना रहता है, बहुत ज़्यादा थकान रहती है, तब आप ये चेक करा सकते हैं कि क्या आपको हो सकता है डायबिटीज़ इंसिपिडस है या डायबिटीज़ मेलिटस है। दोनों ही हार्मोनल डिजीज़ हैं। घातक ज़्यादा डायबिटीज़ मेलिटस होती है, क्योंकि आज के दौर में सबसे ज़्यादा यही रोग, हर 5वां व्यक्ति डायबिटीज़ मेलिटस से संक्रमित मिलता है, जिसे मधुमेह का रोग कहा जाता है। और डायबिटीज़ इंसिपिडस को नहीं इसलिए पहचान पाते क्योंकि कई बार मूत्र त्याग होने की समस्या को सामान्य डायबिटीज़ अर्थात मधुमेह ही मान लिया जाता है, बल्कि ये हो सकता है कि ये आपको डायबिटीज़ मेलिटस ना हो, डायबिटीज़ इंसिपिडस हो, जिसमें आपके मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है, वो तनु हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, जिस कारण से ब्लड भी हमारा गाढ़ा हो जाएगा। और ब्लड गाढ़ा अगर हो जाएगा तो हाइपरटेंशन की सिचुएशन क्रिएट होगी, और अगर हाइपरटेंशन की सिचुएशन क्रिएट होगी तो दैट पर्सन में अफेक्ट्स फ्रॉम हार्ट डिजीजेस, उसे भविष्य में हार्ट डिजीज होने का खतरा पैदा हो जाता है। साथ ही किडनी की जो कार्य क्षमता होती है वो भी प्रभावित होती है, तो भविष्य में किडनी भी ऐसे व्यक्ति की फेल होने का खतरा होता है। डायबिटीज़ मेलिटस में भी यही सब होता है, लेकिन वहाँ डिफरेंस यही है कि डायबिटीज़ मेलिटस में ब्लड ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है और डायबिटीज़ इंसिपिडस में ब्लड ग्लूकोज के स्तर से कोई भी लेना देना नहीं है, केवल मूत्र की मात्रा बढ़ती है। दोनों में अगर हम कॉमन सिम्टम की बात करें तो कॉमन सिम्टम दोनों में यही होता है कि मूत्र की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, जो 1.5 से 2 लीटर एक दिन में होनी चाहिए, कई बार 5 से 6 लीटर, इवन 10-12 लीटर तक पहुँच जाती है, जब रोग काफ़ी भयानक स्थिति में पहुँच जाता है। तो आई होप जो मैंने आपको डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलिटस में डिफरेंस समझाया, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे और भविष्य में ध्यान रखेंगे कि अगर मूत्र त्याग की इच्छा ज़्यादा हो रही है तो ज़रूरत नहीं है कि डायबिटीज़ मेलिटस अर्थात मधुमेह रोग आपको हो सकता है डायबिटीज़ इंसिपिडस के अर्थात मूत्रलता के आप शिकार हो गए हों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो
तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाय बाय फ्रॉम नाउ, बाय बाय।